और पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, काफ़ी लोगों का कमेंट आया और काफ़ी प्यार मिला उस चैनल पे। तो दोस्तों, जिसकी वजह से मुझे ये दूसरा वीडियो भी बनाना पड़ रहा है और तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट के आपके जो क्वेश्चन है वो बनते रहेंगे। तो उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स। जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग की परेशानियां क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। आने वाले समय में वेल्डर, शीट मेटल, एक ट्रेड होता है मैकेनिक ट्रैक्टर, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन और टर्नर के भी मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूं। तो आप जो वीडियो है लास्ट तक पूरी तरह देखें, क्योंकि बहुत सारे जो टर्म हैं वो आप लोग के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जो 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आएगा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हेक्सा ब्लेड का साइज लिया जाता है। तो दोस्तों, जो हेक्सा ब्लेड का जो साइज लिया जाता है वो दोनों सुराखों के केंद्रों की दूरी से लिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ऑप्शन में देख सकते हैं, दोनों सुराखों की अंदरूनी दूरी से, बी दोनों सुराखों की बाहरी दूरी से, सी दोनों सुराखों के केंद्रों की दूरी से, डी ब्लेड की एक सिरे से दूसरे सिरे की दूरी से। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। मैं आपको निशान लगा देता हूँ। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो बाद में मैं पीडीएफ के ज़रिए आपके यहाँ प्रोवाइड करा दूँगा। आप उसकी फिक्र ना करें, बस आप वीडियो को आखिरी तक देखिए। 23 क्वेश्चन देखते हैं। हेक्सा ब्लेड बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन में देख सकते हैं, ए में हाई स्पीड स्टील दिया गया है, बी कार्बन स्टील, सी स्प्रिंग स्टील, डी माइल्ड स्टील। तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। आने वाले समय में मैं आपकी इस तरह से और ऐसी तैयारी करवा दूंगा कि कहीं से भी आपको नोट्स, पीडीएफ या फिर बुक्स परचेस नहीं करने होंगे। सब आपको फ्री में दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। और जो भी पैसे लेके जो अपना व्यापार चला रहे हैं, मत जाइए उनके पास। तो चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं। स्टैंडर्ड सेट की पिच होती है। तो यहाँ पर पिच पूछा गया है दोस्तों। तो जिसका आंसर होगा वो होगा बी, 1.00 mm से 1.8 mm। तो दोस्तों, जो ब्लेड होता है उसी की पिच की बात यहाँ पर की जा रही है। वेब सेट की पिच होती है। 25वां क्वेश्चन जो है, इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। 24वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मैं थोड़ा स्पीड में हूँ क्योंकि मुझे 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से आप उसे याद कर सकते हैं। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। आल हार्ड ब्लेड होता है। तो इसका जो ऑप्शन है आप देख रहे हैं, पूरा हार्ड, सुराखों को छोड़ बाकी सारा। तो पहला तो हो ही नहीं सकता। सी केवल दांतें, डी ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर जो है वो बी है। 27 क्वेश्चन देखते हैं। पतली पाइप काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो पतली पाइप उसको उपयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। कोर्स पिच ब्लेड ऑप्शन में दिया गया है। सी मीडियम पिच ब्लेड, बी फाइन पिच ब्लेड, डी स्टैंडर्ड सेट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो फाइन पिच ब्लेड ही होगा। 28 क्वेश्चन देखते हैं। रेती निम्न में से बनाई जाती है। तो जो रेती होती है, फाइल जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में फाइल बोलते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हाई कार्बन स्टील होगा। 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। रेती की लंबाई मापी जाती है।
तो रेती की जो लंबाई मापी जाती है फ्रेंड्स, वो हिल से टिप या पॉइंट तक मापी जाती है। नाइफ एज रेती के क्रॉस सेक्शन का कोण होता है। तो नाइफ एक प्रकार की जो फाइल होती है उसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर पूछा गया है, तो उसका जो आंसर होगा वो सी होगा 10। 31 क्वेश्चन देखते हैं। हैंड फाइल होती है, तो फाइल बहुत टाइप्स की होती हैं। तो जैसे कि मैं पिछली वीडियो में भी बात किया था, ऐसे बहुत सारे प्रकार रहते हैं। तो मैं सब प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दूंगा। अभी तो फ़िलहाल शुरुआत में है, आने वाले वीडियो में आपको बहुत अच्छा इसका एडवांटेज मिलेगा। कहीं से भी क्वेश्चन पूछने दीजिए, हर एक क्वेश्चन को आप एकदम राइट करके आओगे। तो इसका जो आंसर है वो चौड़ाई में समानांतर। 32 रेती पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो बी होगा। ऑप्शन में 70 दिया गया है, ए में, बी में 60, सी में 45, डी में 30। अब यहाँ पर दोस्तों देखते हैं 33 का देखते हैं। डबल कट रेती में ओवर कट कटे होते हैं। तो दोस्तों जो इसका जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, और इसका आंसर जो होगा वो होगा, अभी मैं लगा दूंगा। और 34 का देखते हैं। डबल कट रेती में अप कट होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। दोनों को आंसर मैं लगा देता हूँ। तीसरी का बी और 34 का 51 होगा दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं। 35 क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के दांते रेती के फेस पर तेज नुकीले व एक कतार में होते हैं। इनका प्रयोग लकड़ी, चमड़ा और अन्य नर्म धातुओं को रेतने के लिए करते इस रेती को कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो रास्प कट फाइल होगा दोस्तों, सी, रास्प कट। ट्यूब को रेतने के लिए जहाँ पर पंक्चर बनाए जाते हैं वहाँ पर यूज़ होता है। लकड़ी हो गया उसके लिए। 36 देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किस हैमर का उपयोग भारी फोर्जिंग कार्य में किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो स्लेज हैमर होगा। बाद में मैं ड्राइंग से भी कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि मुंबई मेट्रो में बहुत सारे ड्राइंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जिन बच्चों को मालूम रहा होगा, स्टूडेंट लोग को मालूम रहा होगा, वो उन्होंने किया होगा। जिनको नहीं मालूम रहा होगा वो उन्होंने नहीं किया होगा। तो आपको हर तरीके का क्वेश्चन आना ज़रूरी है। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे मैं तो ग्राइंडर का हूँ, मुझे फीटर का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, या फिर जो फीटर का होगा वो बोलेगा मुझे ग्राइंडर का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एमएमटीएम का जो होगा वो दूसरे ट्रेड से तुलना करेगा। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। एक्चुअल में होता क्या है, आप टेक्निकल डिपार्टमेंट से हो, और आपको यदि टेक्निकल कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको ना नहीं बोल सकते कि ये मेरे ट्रेड का नहीं है या फिर कि अदरवाइज ट्रेड का है। क्योंकि जो हमारे आईटीआई में जो पढ़ाया जाता है वहाँ का लेवल और बाहर का जब आप परीक्षाएं देने जाते हैं, रेलवे की, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, सेल की, तो उनमें काफ़ी चेंजेस रहते हैं, काफ़ी फ़र्क रहता है। तो सीखने की कोशिश कीजिए। 36 हो गया। 37 लेते हैं, डी। 37 का नर्म क्लैंप को बेंच वाइज में धातु चादर की क्लैपिंग में प्रयोग किया जाता है क्योंकि 37 का जो आंसर होगा वो डी होगा। 38 किस ग्रेड की रेती द्वारा अधिक मात्रा में धातु तुरंत हटाई जाती है? 38 का सी होगा।
39 का डिवाइडर का साइज लिया जाता है। तो 39 का जो आंसर होगा वो सी होगा। यदि एक मरीज मुंह में श्वसन प्रक्रिया सही न करे तो प्राथमिक उपचार को निम्नानुसार करना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा वो तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढें, बी टूटी हड्डियों को देखें, ये तो हो ही नहीं सकता, शरीर को कंबल से, ये भी नहीं हो सकता, नाड़ी जांच कर, ये हो सकता है लेकिन यहाँ पर आंसर ए ही होगा। 41 का देख लेते हैं। सीट मेटल कार में किस हैमर का प्रयोग करते हैं? सीट ऐसे ही देखिए दोस्तों, धीरे धीरे क्वेश्चन मैं लाते जाऊंगा। अभी यहाँ पर सीट मेटल का एक क्वेश्चन मिला है। आने वाले समय में टर्नर के ही क्वेश्चन चलेंगे, सीट मेटल के ही चलेंगे, वेल्डर के ही चलेंगे, ग्राइंडिंग के ही चलेंगे, एमएमटीएम के ही चलेंगे, टीडीएम के ही चलेंगे, फिटर के ही चलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन चलते रहेंगे। 41 का जो देख लेते हैं, सीट मेटल कार में किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। तो दोस्तों आई होप सो आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है। और चलते हैं, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।